वेलकम टू आसान इंग्लिश। आई एम मोहम्मद तनवीर। आज हम वर्ब करेक्शन के रूल्स में से वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के यूजेस पढ़ेंगे और ये बड़े ही आसान वे में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के रूल समझाए गए हैं और रजिस्टर पे इनको समझाने का भी मकसद यही है कि बच्चों की साइकी होती है वो हैंड रिटन मटीरियल को बड़ा कंफर्टेबल वे में समझते हैं। और इस वीडियो में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को समझाने के लिए दो पोर्शन बनाए गए। एक पोर्शन में रूल्स हैं, इसके बाद दूसरा पोर्शन है जिसमें हम ये रूल्स पेपर में किस तरह आते हैं वो भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो उसमें आपके एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो जो जो लोग इस चैनल के ऊपर नए हैं उनसे दरख्वास्त है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। फर्स्ट रूल से फर्स्ट फॉर्म इज़ यूज्ड इन ट्रूथ्स। जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, सबसे पहला रूल उसका ये है कि वो सच्चाइयों में इस्तेमाल होती है या सच्चाइयों वाले फ़िक्रों में इस्तेमाल होती है। जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ होती है, जैसे रिलीजियस ट्रूथ होती है, जैसे सोशल ट्रूथ होती है, जैसे साइंटिफिक ट्रूथ होती है। तो इन सारे सेंटेंसेस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। जैसे हेस्ट मेक्स वेस्ट, ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड, द सन राइजेज इन द ईस्ट। ऊपर वाले जो दोनों सेंटेंसेस हैं वो तो आपको स्टोरी के मॉरल के तौर पे भी मिलते हैं सिलेबस में। तो आपने देखा हेस्ट के साथ मेक्स फर्स्ट फॉर्म यूज़ की गई है। ये एक ट्रूथ है कि जो भी बंदा जल्दी करता है वो अपना काम ज़ाया कर बैठता है। तो ये सच्चाई है, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की गई है। ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड, हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, ये भी एक हकीकत है। इस वजह से यहाँ पे भी ग्लिटर फर्स्ट फॉर्म यूज़ की गई है। इसका सब्जेक्ट जो है ऑल वो सिंगुलर है, प्लूरल नहीं है। इससे मुराद सारे नहीं है, इससे मुराद सारा है। तो ये एक सारा सिंगुलर के तौर पे यूज़ किया गया है और इस वजह से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS है। आगे है द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो इसमें सन सिंगुलर है, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और SEIS लगाया गया है। तो ये द सन राइजेज इन द ईस्ट। आगे रूल नंबर 2 है, इसमें देखें with the words daily, usually, always, often, seldom, every plus time etc. ये जो वर्ड्स होते हैं इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। इन अदर वर्ड्स V1 इज़ यूज्ड विद रूटीन शोइंग वर्ड्स। यानी कि ये जो वर्ड्स है ना, डेली, यूजुअली, ऑलवेज, ऑफन, सेल्डम, एवरी और एवरी प्लस टाइम, तो ये रूटीन को ज़ाहिर करने वाले वर्ड्स हैं। तो इनके साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। जैसे मिसाल के तौर पे सेंटेंसेस देखें, अली ऑलवेज, अब ऑलवेज आ गया है आगे, इस वजह से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है स्पीक्स। अब अली चूँकि सिंगुलर है इस वजह से SEIS है, द ट्रूथ। अली हमेशा सच बोलता है, चूँकि उसकी रूटीन है, हमेशा का काम है, इस वजह से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी। सलमा कम्स हेयर डेली, सलमा यहाँ रोज़ाना आती है, इसका मतलब सलमा की ये रूटीन है। चूँकि डेली आया है और ये रूटीन शो करने वाला वर्ड है, इस वजह से यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुई है। आगे रूल नंबर 3 है कि वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म जो होती है ये मॉडल वर्ब्स के साथ इस्तेमाल होती है। किन के साथ? मॉडल वर्ब्स के साथ। जैसे देखें विद मॉडल वर्ब्स V1 इज़ यूज्ड। ठीक है, मॉडल वर्ब्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। मॉडल वर्ब्स कौन कौन से होते हैं? विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, यूज्ड टू, ought टू, हैड बेटर, डेयर, नीड, वुड और शुड, ये सारे मॉडल वर्ब्स कहलाते हैं। तो इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। मिसालों में देखें, ये देखें, वी शुड वर्क हार्ड। अब यहाँ पे शुड लगा है तो यहाँ पे इस वजह से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है। आगे है यू हैड बेटर लीव नाउ। अब हैड बेटर है, ये भी मॉडल वर्ब है जिसकी वजह से यहाँ पे लीव फर्स्ट फॉर्म आई है। अकरम मस्ट फॉलो माई एडवाइस, अकरम को ज़रूर मेरी नसीहत की पासदारी करनी चाहिए या वो फॉलो करनी चाहिए। तो मस्ट की वजह से यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है। तो मस्ट भी चूँकि एक मॉडल वर्ब है जिस वजह से फर्स्ट फॉर्म आई थी। आगे है रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 देखें कि V1 इज़ यूज्ड विद इन्फिनिटिव टू। यानी कि वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है वो इन्फिनिटिव टू के साथ भी यूज़ होती है। जैसे मिसाल में देखें, वी वर्क हार्ड टू गेट सक्सेस, हम कामयाबी हासिल करने के लिए मेहनत करते हैं। तो यहाँ पे टू आपने देखा और साथ उसके गेट लगा हुआ है जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। आई केम क्लोज टू लिसन टू हिम, मैं उसे सुनने के लिए उसके करीब आया। ठीक है, यहाँ पे टू के साथ फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, क्योंकि टू इन्फिनिटिव है, इसके साथ जो भी वर्ब आता है वो फर्स्ट फॉर्म में आता है। आगे रूल नंबर 5 देखें, वी यूज़ V1 विद टू डू फैमिली।
टू डू फैमिली के साथ भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। अब टू डू फैमिली में आते कौन कौन से वर्ड्स हैं? डू, डज और डिड। यानी कि ये 3 वर्ड्स जब भी आए तो हम इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। जैसे आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। अब डू नॉट आया है तो यहाँ पे इस वजह से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब नीचे देखें, ही डिड नॉट ओबे मी, वो मेरा हुक्म नहीं मानता, मेरी इताअत नहीं करता, या उसने मेरी इताअत ना की, तो डिड लगा है तो इस वजह से आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है। रूल नंबर 6 है, वो यूज़ वी वन आफ्टर बेयर इन्फिनिटिव्स। बेयर इन्फिनिटिव्स के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। वो बेयर इन्फिनिटिव्स कौन से वर्ड्स हैं? जैसे सी है, वाच है, बिहोल्ड है, हेल्प है, मेक है, गेट है, ये सारे बेयर इन्फिनिटिव्स हैं। इनको बेयर इन्फिनिटिव क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जब भी वर्ड्स आ जाए इनके बाद आने वाले वर्ब के साथ हम टू नहीं लगाते, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, तो चूंकि टू नहीं लगाते इस वजह से इनको बेयर इन्फिनिटिव बोलते हैं। मिसाल के तौर पे, अकरम सा मी डू माई वर्क। अब अकरम सा जो है ऊपर हमने देखा कि जो सी है ये बेयर इन्फिनिटिव है, इसकी सेकंड फॉर्म है। इस बेयर इन्फिनिटिव की वजह से आगे डू के साथ टू तो नहीं है, लेकिन फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, तो इस वजह से जब भी ये मॉडल वर्ब पीछे आए, सॉरी बेयर इन्फिनिटिव पीछे आए, तो इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। दूसरी मिसाल देखें, पीपल हेल्प्ड मी गो टू डॉक्टर। अब हेल्प है पीछे, ठीक है, सेकंड फॉर्म में, ये बेयर इन्फिनिटिव है, इसके बाद जो भी वर्ब आएगा वो फर्स्ट फॉर्म में आएगा, टू नहीं आएगा। यहाँ पे टू भी नहीं है और फर्स्ट फॉर्म भी है, तो फर्स्ट फॉर्म यानी कि बेयर इन्फिनिटिव के साथ हम यूज़ करते हैं। अगला रूल नंबर 7 है, वो यूज़ वी वन वाइल गिव रेफरेंस। यहाँ पे वाइल गिविंग होना है, वाइल गिविंग रेफरेंस, यानी कि जब भी हम रेफरेंस देते हैं तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। जैसे शेक्सपियर सेज, आगे उसकी कोटेशन, इकबाल सेज, आगे उसका जो भी कहा हुआ वो, यानी कि जब भी हम कोट करते हैं या रेफरेंस देते हैं तो उसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, जैसे इधर हमने की। आगे रूल नंबर 8 है, वी वन इज़ यूज्ड विद ऑल इंडेफिनिट टेंसेस। हमारे पास इंडेफिनिट 3 टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। तीनों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। जैसे सलमा गोज़ टू स्कूल इन टाइम। अब यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म हो SEIS हो तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, तो फर्स्ट फॉर्म लगती है इसमें। ठीक है, आई शैल मीट यू टुमारो। टुमारो है एक, तो ये फ्यूचर का इंडिकेटर है। दूसरा यहाँ पे शैल है जिसकी वजह से मीट आया, ये फ्यूचर इंडेफिनिट था, तो फ्यूचर इंडेफिनिट में शैल विल के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है। और पहला फिक्रा प्रेजेंट इंडेफिनिट था, आपने देखा वहाँ पे भी फर्स्ट फॉर्म, आगे फ्यूचर इंडेफिनिट है उसमें भी फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल हुई है। आगे देखें रूल नंबर 9, वी वन इज़ यूज्ड इन 0 एंड 1 कंडीशन। हमने कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़े थे, उस पर एक पिछली वीडियो है मेरी, वो भी आप मुकम्मल देखें, आपको कंडीशनल सेंटेंसेस अच्छी तरह क्लियर हो जाएंगे। वो भी इसी तरह इजी वे में रजिस्टर पे ही समझाए हुए हैं, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो उसमें जब आप 0 और 1 कंडीशन देखेंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुई है। जैसे यहाँ पे देखें, इफ़ वी वर्क हार्ड वी गेट सक्सेस, ये कंडीशन 0 है जिसमें दोनों हिस्से प्रेजेंट इंडेफिनिट में होते हैं। तो इफ़ वाला हिस्सा भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में चूँकि होता है तो फर्स्ट फॉर्म लगती है। ऊपर ही हमने पढ़ा है कि इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म आती है, आगे भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, इस वजह से यहाँ पे भी फर्स्ट फॉर्म होगी। तो ये दोनों हिस्से फर्स्ट फॉर्म में होंगे, यानी कि 0 कंडीशन में दोनों हिस्से प्रेजेंट इंडेफिनिट में होते हैं और वहाँ पे भी फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। इफ़ यू मीट मी आई शैल बी वेरी हैप्पी। अगर आप मुझे मिलेंगे तो मैं बड़ा खुश होऊंगा। तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो फर्स्ट फॉर्म है, ये फ्यूचर इंडेफिनिट में, इस वजह से भी फर्स्ट फॉर्म है। चूँकि हमने ऊपर ही पिछले रूल में पढ़ा है कि इंडेफिनिट जितने भी हो, प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर, फर्स्ट फॉर्म आती है। तो कंडीशन 1 में जो इफ़ वाला हिस्सा होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, जो दूसरा हिस्सा होता है वो फ्यूचर इंडेफिनिट में होता है। जब इंडेफिनिट के या एक प्रेजेंट का एक फ्यूचर का, तो फर्स्ट फॉर्म आएगी दोनों हिस्सों में। तो एक ये रूल है फर्स्ट फॉर्म का। अगला रूल देखते हैं, देखें, वी वन इज़ यूज्ड इन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, यानी कि जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं हमारे पास उनमें भी फर्स्ट फॉर्म आती है। जैसे आपके सामने ओपन द डोर, यहाँ पे कोई और फॉर्म नहीं आ सकती। जब कोई और फॉर्म लगा देंगे तो ये इम्पेरेटिव नहीं बनेगा। तो इम्पेरेटिव फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है, इसका मतलब इम्पेरेटिव के अंदर भी फर्स्ट फॉर्म का यूज़ है। ओपन द डोर, प्लीज़ गिव मी 500 रुपी नोट।
ठीक है, मुझे 500 का नोट दे बराए मेहरबानी। तो यहाँ पे गिव फर्स्ट फॉर्म है, तो इधर भी इम्पेरेटिव था, रिक्वेस्ट की गई है फर्स्ट फॉर्म, इधर ऑर्डर दिया गया तो इम्पेरेटिव था फर्स्ट फॉर्म। रूल नंबर 11 है V1 इज यूज्ड विद लेस्ट और शुड। फॉर एग्जांपल वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। जहाँ पे भी लेस्ट के साथ शुड आ जाए तो हम वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। लेस्ट के साथ हमेशा शुड आता है और जब शुड आ जाए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। आगे देखें, कम इन टाइम इन द ऑफिस लेस्ट यू शुड गिव एक्सप्लेनेशन। आप ऑफिस में वक्त पे आए, ऐसा ना हो कि आपको एक्सप्लेनेशन देनी पड़े। तो यहाँ पे भी आपने देखा शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है जैसे गिव है। आगे रूल नंबर 12 है इन ड्रामेटिक एक्सप्रेशन वो यूज़ V1। जैसे आप किसी को कोई स्टोरी सुनाते हैं तो उस स्टोरी के अंदर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ करते हैं। जैसे आपने कोई माजी की फिल्म देखी हो या कोई ड्रामा देखा हो तो आप उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ करके बताते हैं बात, तो ज़ाहिर है प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ करेंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। चलिए स्टूडेंट्स, हमने रूल्स पढ़ लिए, अब हमने इनकी एग्जांपल्स देखनी है कि पेपर में ये रूल्स किस तरह आते हैं ताकि आपकी ये भी प्रैक्टिस हो जाए और आपको इसमें कोई परेशानी ना देखनी पड़े। देखिए, हेस्ट मेक्स वेस्ट। अब हमने ये पहले पढ़ा है, अब हमें पता है कि हेस्ट के साथ इसमें फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। तो फर्स्ट फॉर्म वाला देखना है, चूँकि हेस्ट सिंगुलर है तो इसके साथ जो वर्ब आएगा वो SEIS वाला होगा। तो मेक तो हमारे काम का नहीं है, अगरचे ये फर्स्ट फॉर्म है तो ये इनकरेक्ट है। मेक्स S वाला है, फर्स्ट फॉर्म भी है, तो हम इसका बबल जो है वो फिल कर देंगे, ठीक है, ये हमारा सही ऑप्शन है। आगे है सना, ये चूँकि सेकंड फॉर्म है इसको हमने इस वजह से नहीं डिस्कस किया, ये हमारे काम के लिए। आगे है सना डैश टी रेगुलरली। अब रेगुलरली आया है तो ये रूटीन है, फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब सना है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS आएगा क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो ये फर्स्ट फॉर्म तो है, SEIS नहीं है, ये इनकरेक्ट है। टेकिंग ING है, ये हमें नहीं चाहिए। ये फिर टेकिंग है, इज़ टेकिंग कर ले, बेशक इज़ भी हो तो ये हमें नहीं चाहिए। आगे टेक्स, ये हमारा TAKES वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी है, SEIS भी है, तो हम इसका बबल फिल कर देंगे, ठीक है। आगे देखें, यू हैड बेटर डैश स्मोकिंग। अब हैड बेटर एक मॉडल वर्ब है, हमने पढ़ा हुआ है मॉडल वर्ब्स के साथ भी फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। अब यू सब्जेक्ट प्लूरल है, इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो आएगी लेकिन SEIS नहीं होगा, इस वजह से ये हमारा ऑप्शन ठीक है। ये सेकंड फॉर्म है, ये हमारे काम का नहीं है। ये SEIS वाला है, हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, उसके लिए नहीं चाहिए। ये ING है, ये इस वजह से हमें नहीं चाहिए। आगे हमारा MCQs नंबर 4 है ही विजिटेड मी टू डैश मनी। अब टू जब आता है वो प्रेजेंट इन्फिनेटिव होता है, तो इसके साथ हमने पढ़ा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो SEIS नहीं आता इस सूरत में, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो हम ये वाला बबल फिल कर देंगे। हैज़ गिवन हमारे काम का नहीं है, चूँकि इसमें थर्ड आती है। ये फ्यूचर वाला, ये भी हमारे काम का नहीं है। सेकंड फॉर्म है, ये भी हमारे काम का नहीं है। MCQs नंबर 5 है ही डिड नॉट। हमने पढ़ा है कि जो टू डू फैमिली है उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो ये उसी फैमिली का है, इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। और यहाँ पे ES और S वाला कोई चक्कर नहीं है, जब डिड आ जाता है सिंपल फर्स्ट फॉर्म आती है। तो ये कम है, फर्स्ट फॉर्म है, इस वजह से हम इसके बबल को फिल कर देंगे। ये सेकंड फॉर्म है, ये भी नहीं चाहिए। ये S वाली है, ये भी नहीं चाहिए, और ये ING वाली है, ये भी नहीं चाहिए। आगे देखें, माई टीचर मेड मी डैश रीजनेबली, ठीक है। अब देखें, मेक की सेकंड फॉर्म है मेड, ये मेयर इन्फिनेटिव हमने पढ़ा हुआ है। मेयर इन्फिनेटिव के साथ भी वर्ब की फॉर्म आए तो फर्स्ट आती है, तो यहाँ पे थिंक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, टू भी नहीं है, इस वजह से हमारा ये ऑप्शन ठीक है, इसका बबल फिल कर देना हमने, ठीक है। और SEIS वाला हमें नहीं चाहिए, इस वजह से ये हमारा इनकरेक्ट है। थॉट सेकंड फॉर्म है, ये भी नहीं चाहिए। हैज़ थॉट, ये भी हमें नहीं चाहिए। आगे है इफ़ यू मीट मी आई डैश यू। अब देखें, ये इफ़ वाला सेंटेंस जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, यानी कि यू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो जो दूसरा हिस्सा है उसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और विल शैल होगा, यानी कि ये कंडीशन 1 है। उसमें हमने पढ़ा है कि इफ़ वाला सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है और इफ़ वाला हिस्सा, और जो दूसरा हिस्सा होता है वो फ्यूचर इंडेफिनिट में, और फ्यूचर इंडेफिनिट में विल शैल फर्स्ट फॉर्म आती है। तो देखिए इसमें विल शैल नहीं है, ये गलत है। ये सेकंड फॉर्म है, ये भी गलत है। इधर विल है, इसका मतलब फर्स्ट फॉर्म के साथ ये ठीक है, लेकिन
हमें पता है कि आई के साथ विल नहीं आता, शैल आता है, तो इसको फ़िलहाल जल्दबाज़ी ना करें, इसको भी हमने इनकरेक्ट करना है, ये हमारा करेक्ट है। आगे देखें, डैश द डोर। अब हमें पता है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं, तो इम्पेरेटिव सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो ओपन फर्स्ट फॉर्म है, ये बबल फिल कर देंगे, ये हमारे काम का नहीं है। ये सेकंड फॉर्म है, ये भी हमारे काम की नहीं है। ये थर्ड फॉर्म वाला, ये भी हमारे काम का नहीं है। तो ये हमारे एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस भी होगी, हमने रूल्स भी पढ़ लिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में कोई इशू नहीं है। तो इसी तरह हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म भी और फोर्थ फॉर्म के रूल्स भी करने। आपसे दरख्वास्त है कि ये सारे रूल्स अगर सीखना चाहते हैं तो इस चैनल के साथ जुड़े रहें, और ताकि आपको हर चीज़ क्लियर हो जाए। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।